चलो इंटीग्रेशन का हम लोग दो हिस्सा पढ़ लिए। दो पढ़े या एक? कितना? एक ही क्लास के? दो क्लास? एक ही क्लास के ना अभी तक? हाँ, एक ही क्लास में कहानी खत्म है। तो एक क्लास में हम लोग क्या किए थे कि थोड़ा सा तुम्हें याद दिला देते हैं एक बार हम, कि पहला क्लास में हम क्या किए कि जिसका जो इंटीग्रेशन था वो सीखे हम लोग। तो जिसमें से पहला हमारा ये था कि सर एक्स पावर एन डी एक्स, तो क्या लिखा? एक्स पावर एन प्लस वन बटे क्या? एन प्लस वन प्लस सी, और एक्स जो है क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए ये। उसके बाद 1/x का क्या देख लिया हम लोग? बोलो, log ऑफ मॉड x प्लस सी। ये सारा फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए जितना हम तुम्हें लिखाए हैं। और उसमें भी क्या है? लिमिटेड लिखा है, सारा फॉर्मूला नहीं लिखाए थे। जैसे कि इन्वर्स वाला फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है उसको नहीं लिखाए थे। जैसे अब दूसरा ये लिखाए थे कि सर साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा बताइए सर? क्या हो जाएगा इसका? हाँ, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का सर क्या था? कॉस एक्स डी एक्स का क्या था? साइन एक्स। क्या? और उसके बाद क्या लिखाए थे हम लोग कि सर सेक स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स, क्या मिला इसका हमें? 10x। फिर किसका सर? कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या मिला सर? माइनस का कॉट एक्स। ट्रिगो वाला पे अर्थात टीएफ वाले पे तुमको हम मात्र 4 ही फॉर्मूला लिखाए थे। सिंगल में किसका? कॉस का और किसका? साइन का। सिंगल मतलब क्या? स्क्वायर नहीं हो। क्लियर है बात? तो साइन का भी याद हो गया, कॉस का याद हो गया। उसके बाद अब किसका है? सेक स्क्वायर का है, और ये किसका है? कोसेक स्क्वायर का। मेरा बात समझना थोड़ा सा। उसके बाद तुम्हें और हम लिखाए थे क्या कि सेक एक्स इंटू में 10x डी एक्स, क्या ये किसका आया? सेक एक्स प्लस, और उसके बाद यहाँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कोसेक एक्स। क्लियर हो बात से? इसका मतलब है कि हम सिंगल में देखा जाए तो 4 फंक्शंस का नहीं लिखा है फॉर्मूला तुमको हम कौन कौन? टेन, कॉट, कोसेक, सेक। समझ पा रहे हो मेरा बात पूरा तरह से? हम तुम्हें सिंगल में केवल साइन और केवल, अब तुमको लगे क्या सिंगल क्या डबल, इसका बहुत बड़ा रोल है सर पूरा। तो तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे पकड़ हो जाएगा क्या सवाल का क्या फॉर्मूला होगा। अभी तक सिर्फ 1/x का log x में गया है, 1/x का क्या हो गया? log x में गया। क्लियर हो बात से? लेकिन साइन का सिंगल, कॉस का सिंगल में है, और सेक 10 है, और कोसेक कॉट है। बोलिए सर। उसके बाद कौन? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। अब जो 4 शेष बचा कौन कौन? 10, कॉट, कोसेक और सेक, ये चारों का लॉग में जाएगा। अब क्या होगा नहीं होगा गोली मारिए, लेकिन जाएगा किस में? इसका मतलब है सर ये तो क्लियर हो गया कि हम बोलेंगे तो बोलना क्या है। क्लियर हो बात? बोलिए सर। मिठाई हले भरे अलग अलग हो जाए, अलग अलग किस्म का हो जाए, लेकिन अंत में लगता क्या है? मिठाई नहीं लगता है। स्वाद थोड़ा सा भले इधर हो जाए, क्लियर है बात? लेकिन सब लगता है कैसा? मिठाई लगता है। तो आप बोलते ये दीजिए ये दीजिए, लेकिन वैरायटी उसमें भी है। तो यहाँ भी वैरायटी है पूरा। तो अंत में सबका एक ही रूल है कि कितना तोड़ तार करके हम लेके आएंगे, बस लास्ट में यही बचेगा कि कॉस का क्या होगा, साइन का क्या होगा। अंत में सारा मिठाई भले शुरू में ये वगैरह वगैरह वगैरह, अंत में सर डायबिटीज होगा नहीं खाइए। बोलिए हाँ या ना? उसका उसी प्रकार पूरा हल वल कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें? सेक एक्स इंटू 10x। तो इसका मतलब तुम बोलोगे सर पूरा ताकत लगा देंगे, हम जान दे देंगे क्या लाने के लिए? सेक एक्स 10x। यदि संभव है तो मतलब जिसका जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है वही ना लाके छोड़ेंगे। यही पूरा इंटीग्रेशन में सवाल है। क्लियर हो बात? तो सर वो 4 कब बताइएगा? थोड़ा धैर्य रखिए, उन चारों को भी बताएंगे हम। इसका मतलब यहाँ सिंगल में तुम्हारा एक खेमा बन चुका है कि कॉस का एक तरफ और साइन का एक तरफ। कॉस और साइन कैसे बताया आप? और 10 और कॉट, 10 और सेक, कॉट और कोसेक, और क्या सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। भरे आ गया तब हम। अब जो हमारा सवाल है वो कई सारे सवाल एक साथ आए। जैसे इसको देखिए, अब इसमें से कई सारे तरीका भी है।
और इन तरीकों में से हम क्या किए, तुम्हें पिछले बार क्या किया, हम हर बार इस बात को दोहराते, हम खुद पढ़ते थे, तो सभी फॉर्मूला एक साथ लोड नहीं दिए बच्चे को, बस टाइप वाइज जैसे किताब में दिया वो आराम आराम से पढ़ते चले जाएंगे, क्यों लोड दें हम। तो सर पहला हमारा यह है क्या, रूपांतरण विधि, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण, सर क्या रूपांतरण होगा, क्लियर है बात। तो सर फंक्शंस तो दो ही तरह का होगा, एक क्या नहीं होगा, जिंदगी में तुमको लॉग वाला नहीं देगा, अभी 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 लॉग नहीं देगा तुमको, इसका मतलब लॉग वाला फंक्शन खत्म। बोलिए सर, बचा कौन, इनवर्स वाला। अरे इनवर्स वाले को भी तो डिफरेंशिएट करके आए हैं, बोलिए सर। तो अभी भी तुमको इनवर्स वाला नहीं देंगे हम, क्लियर है बात। तो दो बचा, इनवर्स खत्म, लॉग खत्म, बचा कौन। तो सर जो अभी आप हमें पढ़ाए हैं, ये टी वाला, टीएफ, और कौन, अलजेब्रा वाला। बोलिए सर, तो दो ही सवाल बचा ना, चार तो गया। जैसे हम लोग को पढ़ाएंगे ILATE, आइलेट, आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री, इसे एक्सपोनेंशियल, इसी को तो हम लोग डिफरेंशिएट करके आए हैं। तो अभी इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, AT, बीजगणित वाला होगा और ट्रिगो वाला होगा। इसका मतलब है हमें पता चल गया सर कौन फंक्शन होगा, ना तो क्या नहीं होगा, ना इनवर्स होगा, ना लॉग होगा, ना एक्सपोनेंशियल होगा। अच्छा एक्सपोनेंशियल होगा भी, चलो ले लो, ATE आएगा, क्लियर बात, कौन आएगा, ATE आएगा। लेकिन अभी कौन नहीं आ सकता है, I और L नहीं आएगा। हम समझ लिए इस बात को कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्लियर बात। तो अब ये तो समझ गए कि सर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये समझ पा रहा है, रूपांतरण करना है, बदलना है, तो पहले ये तो जान ले आएगा कौन, किसको किसमें बदलेंगे। हम समझ गए कौन आएगा, A आएगा, T आएगा और E आएगा, क्लियर बात। क्या नहीं आएगा अभी, I और L। तो सर उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया, ये कौन, प्रतिस्थापन विधि। ये बड़ा मजेदार बात है, तुम पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। तो प्रतिस्थापन इतना तो बुझा रहा कि जैसे मान लीजिए ये चेयर हटा करके दूसरा चेयर रख दिए, यही तो है प्रतिस्थापन। क्या अब हम ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं या फिर हो गया इधर उधर, आओ तुम लोग थोड़ा सा बाहर संभालो, तो प्रतिस्थापित कर दिए हमको तुम्हारे द्वारा। सर वहां सवाल में कैसा होगा, क्या होगा, मिलेंगे हम लोग, पहले कारण समझ पा रहे हैं आप। तो सर आप यहाँ कह दिए ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ बताइए यहाँ कौन होगा। तो पढ़ेंगे हम लोग धीरे 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 धीरे। अभी पहले हम किसको पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण को पढ़ेंगे सर। तो सर इतना तो बता दिया आपकी हमें रूपांतरण करना है, तो फंक्शन भी बता दिए, तो सर लेके कहाँ तक जाएंगे, सर सबको लेके जाना है कहाँ तक, यदि अलजेब्रा वाला है तो यहाँ तक, यदि 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 अलजेब्रा ही है, ये अलजेब्रा है या नहीं है। लेकिन बताओ ये किसी का इंटीग्रेशन होता है या नहीं होता है, होता है। इसका मतलब ऐसा जगह पहुंचा देना है जहां से क्या हो, उसका इंटीग्रेट करना आसान हो। बात पूरा तरह समझ में आ रहा है मेरा। जैसे कोई सामान है, तुमको बोले रे जाओ जा करके लगा दो, बस आएगी लेके चल जाएगी, तो तुम क्या करेगा, सर हमको बहुत जल्दी है, रख देना ना वहाँ, अपने उठा लगा। तो कहाँ रखता है तुम, बिल्कुल बस स्टैंड के पास, और बोल देता, पर्ची थमा देता है कि देखिए ये इतना इतना आएगा तो बस दे दीजिएगा, मतलब बाकी का काम वो कर लेगा। समझ में आ रहा बात। तो जो भी तुमको दिक्कत हुआ वो कहाँ, रास्ते में ही ना, कैसे ले जाए, क्या ले जाए, मन मन गाड़िया ले जा रहा है, झूठो हमको पकड़ के दे दिया है ना, बताओ। लेकिन तुमको पैसा दे दिया जाए, बोलो तुम गरियाएगा, नहीं गरियाएगा, क्यों, पैसा दे मिल गया तुमको। उसी प्रकार तुमको यहाँ गरियाना नहीं पड़ेगा, यहाँ कैसे आए, इसके लिए तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। तुम्हें बहुत आसानी लगेगा सवाल बनाने में कि कहाँ लाके छोड़ना है, यहाँ पे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे सर कि ऐसा जगह लाके अंत में छोड़ना जिसका इंटीग्रेट करना क्या हो, आसान हो। अर्थात जहां भी छोड़ना, ये नहीं कि बस लगती है कहीं और 1 किलोमीटर यहीं लाके तुम पटक दिया। ऐसा कब होगा, जब पैसा नहीं देगा, फ्री में बोलेगा क्या, तो बोले अरे कहन पहुंचाया, चक्का पंक्चर हो गया या फिर
बहुत भारी था, नहीं ले पाए, या दूसरा रास्ता खराब था। इसका मतलब जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा या डीसी पर के नहीं आया, बस वो 1 किलोमीटर दूर रहेगा, उसका बनेगा ही नहीं, कहाँ तक छोड़े हम, मामला गंभीर रहेगा उसका। तो इस तरह से समझ में आया। इसका मतलब यहाँ छोड़ना है, तो अब यहाँ ये फॉर्मूला भी लिखना है कि 1/इंटीग्रेशन, हम लिखा बोले थे ना कि सभी फॉर्मूला एक साथ नहीं लिखा है हम। ये इनवर्स वाला फंक्शन का हुआ तो कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका हो गया, tan इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट कर किए थे, दिया गया था। ये किसका था और ये किसका था, बस ये 4 तुम्हें याद रखना है और सवाल लगाते लगाते हो जाएगा। इसका मतलब सर यही चारों में लाके पटकना है हमें सभी सवालों को, और कुछ सवालों के माध्यम से तुम्हें हम सिखाना चाह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तुम्हें बंधन बना दिया हम कि इसमें क्या पढ़ना है, क्लियर हो बात। लेकिन जब तुम बोलोगे सर पूछता कैसे है, यहाँ पढ़ के जाओ अलग अलग, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं सभी सब्जी अलग अलग, हाँ या ना बताओ, क्या सब एक ही साथ, लेकिन जब खाते हैं तो एक साथ एक प्लेट में ना, लेकिन बनाते वक्त अलग 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 पतीला में बनाते हैं हम। बस वही सवाल है, पढ़ाएंगे तुमको भले हम क्या अलग अलग अलग, लेकिन आएगा सब एक ही। तो सर जाने कैसे, तो खाएगा कैसे, खाता कैसे है, जान लेता है ना, ये है, बस टेस्ट लग जाएगा तुमको, ये तरीका से बनेगा, ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा। इसलिए सर थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है बच्चों को, वो समझ नहीं पाता किसमें क्या स्वाद है, क्या तरीका लगा है। समझ पा रहे बात को, हम लोग बड़े आसान से समझेंगे, उसको दिक्कत उसी को लगेगा जो टॉपिक वाइज ठीक से नहीं पढ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ला के पटकेंगे। तो चलो पहले इस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं, ठीक है। आइए सर, एक सवाल है हमारा, तो ये सवाल ये है, तो तुम बोलोगे सर x⁴n dx का x⁴n + 1 भाई क्या n + 1 + c, बोलिए सर, और n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तुम्हें 2-3 बातें हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है। आराम से समझना, तुमको एकदम फटाक से देके पूछ लेगा वो और तुम रोते रह जाएगा। यहाँ हम दे रहे हैं 2x + 1 पे पावर 2 dx, ठीक है। अभी तुम्हें बताओ सेकंड लाइन में क्या लिखे, प्रतिस्थापन विधि। अब बताइए सर, सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बताओ हम क्या करते हैं, यही प्रतिस्थापन, हम इसको मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं, 2x + 1 बराबर में क्या 0, क्या लिख दिए 0 नहीं सर t लिख दिए, क्या लिख दिए t। इसका मतलब सर इसके जगह ये रख रहे हैं आप, यही तो है रूपांतरण, बोलिए सर। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा से तुमको समझाए भी थे पहले, तुम्हारे यहाँ कोई कार्ड आया, पप्पा जी नहीं है मालिक कौन है बताओ, कौन है, कौन जाता है फिर तब, बट तुम ही ना जाता है, ऊपर से 2-4 को दोस्त यार को भी चलो घींचेंगे, चौक भी देना है कि वसूले बोले यहाँ है ना, हम लोग तो ऐसा किए हैं, अभी भी हो जाता है, दूर दराज है बैठ फलाना फलाना क्या है, भयंकर चल घींचेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम ही ना है, कि पप्पा नहीं आया है, कौन आया, बड़का पप्पा है वैल्यू क्या है, सेम है। तो वही बात है, ऐसा नहीं कि रूपांतरण होने से वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बताइए डीसी कीजिए, 2x बताए थे, 2x का क्या हो जाएगा 2 dx बराबर dt, ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना। अरे 2x का 2 हुआ, 1 का 0, t का क्या लिखा थे dt/dx, क्या लिखेंगे हम 2 dx बराबर क्या dt, क्लियर हो बात। कल को सीधा लिख देगा तुम, तो x को यहाँ ऐसा नहीं 1 dx नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिख देंगे dx, कोई दिक्कत सर नहीं सर। अब आइए सर, इसका मतलब ये है कि आप क्या किए हैं कि dx बराबर क्या लिख सकते हैं आप, dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt/2, क्या, तो तुम बोलोगे सर यहाँ थोड़ा सा तुम जो भोज खाने गया उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, वहाँ जो यहाँ देखो यहाँ रूपांतरण कर रहे हैं बिल्कुल, यहाँ कौन होगा t, क्लियर बात। तो यहाँ तुम बताओ यहाँ क्या लिख देगा t का स्क्वायर, क्लियर बात। अच्छा हम ये तुम्हें बताए थे जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में ना डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, है ये फंक्शन x है या t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा फिर, बोलिए सर। इसका मतलब इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो फंक्शन है, तो किसके टर्म में है यहाँ, अब तो t के, तो dx के जगह क्या लिखेंगे, dx के जगह क्या लिखेंगे dt/2, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचा बताओ, टोटल t है और किसके रिस्पेक्ट में
टी के रिस्पेक्ट में। बताइए टी टी दिख रहा है तुमको क्या? टी क्या दिख रहा है? टी टी दिया है कि टी एक्स है? टी एक्स पावर एन नहीं हो गया? बोलिए ना सर, यहाँ एक्स पावर एन हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब फिर से देखिए वही चीजें है या नहीं है? क्लियर हो बात? क्या टुनटुन जी कोई दिक्कत है? हाँ इसका मतलब तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे? क्या आ जाएगा? 1/2 हो गया कितना? टी पावर 3 प्लस सी, तो टी पावर कितना हो जाएगा? 3 + 6 + सी। और टी के जगह कितना रखा था बताओ तो? 2x प्लस इतना बाई कितना इतना प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? किसका इंटीग्रेशन? 2x + 1 का होल स्क्वायर dx। अच्छा यहाँ तुम एक बात बताओ दोस्त, हैं सेम चल रहा है सर? हाँ बिना माने भी आते तो यही आता। यही तरीका है क्या? प्रतिस्थापन। क्लियर बात से एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिए। क्लियर बात? अब ये बताइए सर, यहां देखिए 1/2 है, ये 1/2 कौन है? जो x के साथ गुना में था। बोलिए हाँ या ना? बाकी तो वही है टी पे पावर n + 1 बटा n + 1 + c। क्लियर बात? ए दोस्त तुमको समझ आ रहा बात? तो फिर तुम्हारा चेहरा देख के बता दिया, तुमने पूछ रहा हमें, गलत बात है ना? ये 1/2 कौन है? देखता है dx पे जा रहा है, dx पे जा रहा है, ठीक है ये 1/2 यहाँ है, लेकिन 1/2 कौन है? जो x के साथ में क्या है? जो गुना में है, वही ना भाग आया है। तो x के साथ जो गुना में है वही भाग में आया, बाकी तो वही है ना सर। यहाँ कि सर क्या है, यहाँ क्या है कि सर n कितना 2 + 1 यही तो है, यही तो है ये n + 1 बटे क्या है यहाँ n + 1 3 तो है, ये सबको दिख रहा है, दिमाग से क्या दिख रहा है? n + 1 इसका मतलब यही तो है x ऊपर n + 1 बटा n प्लस, लेकिन यहाँ बटे में क्या है? 1/2। 1/2 कौन है? जो x के साथ गुना में था। इसका मतलब कल को तुमको हम यदि ऐसा लिख दे तो तुम बोलोगे सर ये तो जो है ना हम पढ़े थे 10 क्लास में, रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। भूल भाल गया तो 20 साल पहले की बात है, ये क्या कौन ध्यान रखता है? ये पावर कितना है इस पे? एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? याद आया नहीं है बताओ? हाँ तो सर इसका यदि पूरा मशीन लिखा जाए तो इसका पूरा मशीन क्या लिख सकते हैं? ax + b। बोलिए ना सर, ये रैखिक बहुपद का व्यापक ज्ञापन अगर हुआ या नहीं हुआ? अब बताइए यही इंटीग्रेशन है, यही क्या है? dx है, और यहाँ पावर कितना है? n है। बोलिए सर कोई तकलीफ है? नहीं है। अब बताओ यही चीज यहाँ है या नहीं है? तो इसका इंटीग्रेशन तुम क्या लिखेगा? ax + b पावर कितना? n + 1 बटे क्या n + 1 इंटू में क्या a। यही a था या नहीं था? कांस्टेंट, वही जो गुना में था वही क्या हो रहा था? तो भाग हो रहा था, और प्लस क्या हो रहा था? c। बोलो पूरा तरह से ये फॉर्मूला याद हो गया तुम्हें? समझ में आ गया? कल क्या करेगा तुमको समझ लिया एग्जामिनर, जैसे तुम लोग देखा था उस दिन जो पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे ना कैसे कैसे सवाल पूछ दिया, डिटरमिनेंट का डीसी पूछ रहा, वो जानता है ऐसे डायरेक्ट देंगे तो बना लेगा, वो डायरेक्ट देंगे नहीं, और ऐसे प्रैक्टिस किया नहीं है, इसका तो बीच में रहेगा, छोड़ा जा नहीं रहा, बन पा नहीं रहा ये दिक्कत हो जाएगा। तो सर यहाँ बताइए आप कि ऐसा नहीं पूछ करके वो ऐसा पूछ दे, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको? जरा सा भी नहीं होगा? इस पे 1-2 सवाल और करा दे हम, इतना पूरा समझ गए आप? थोड़ा सा भी दिक्कत पूछिए पहले, नहीं है ना? अब यदि हम तुमको बोले कि सर ये बता दो तुम 5x + 1 पे पावर 2 dx, बताओ इंटीग्रेशन फटाक से क्या होगा? 5x + 1 पावर क्या हो जाएगा? 3/3 क्या सर? तो कितना हो जाएगा? 3x + 1 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब बाय क्या हो जाएगा? 15 प्लस। बस अब देखिए उतना लंबा चौड़ा दौड़े थे हम लोग। बोलिए सर। फिर अब तुम्हें बोला नहीं बच्चा बहुत होशियार हो गया है, अब इसका बता दो तुम, अब बताओ इसका, मान जाएंगे। अरे एन तो कुछ भी हो सकता था, बताइए अब इसको।
तो सर इसमें डरने वाली क्या बात है? 1/2x-1, 1/2 + 1, 1/2 + 1, और ये 1/2 तो ऐसे होगा, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा। नहीं तो बच्चा क्या किया, 1/2 ही रहने दिया और मामला गड़बड़ा गया। क्लियर है बात? अब प्लस सी, बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2x-1 पर कितना? 3/2, ये 2 पड़ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2, फिर 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं? 4/3 प्लस सी। बस ऐसा तुम्हें पूछेगा, बोलिए कोई तकलीफ होगा जरा सा भी? तो तुम लोग समझ में आया तुम्हें पूरा तरह से कि हाँ सर ये वाला जो फॉर्मूला आप लिखे हैं इसको पूरे तरह से समझ में आ गया हमें। कौन? यहाँ देखिए सर, है ऐसा पूरा समझ में आ गया। ये एन कुछ भी हो सकता है, ये एन। तो सर 1 2 टेलर दिखाइए सर, एन क्या होगा? तो एन देखिए सर, एन ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा x+1 dx। अब ऐसा कर दिया, लो बनाते रहो तुम। अब बच्चे को लगता है बाप रे हम तो ऐसा पढ़ के आए थे, ऐसा पढ़ के आए थे, 2x-1 पे पावर 5 dx, ऐसा काहे दे दिया? तो भाई n 1/2 नहीं है, तब वही तो बात है सर, क्या दिक्कत है? बस ये n के अंदर फंक्शन कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, यहाँ रैखिक होना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर यदि ऐसा दे दिया तब मामला गंभीर हो जाएगा। गंभीर नहीं, पूरा गंभीर, फिर उसका फॉर्मूला क्या, फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा पूरा। हम लोग फिर इंटीग्रेशन करेंगे आगे चल के बहुत मजेदार तरीके से। लेकिन वो एन के अंदर क्या कैसा फंक्शन होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए पूरा। 10 50 तुमको, इसका मतलब हम ट्रांसफर जो रूपांतरण करेंगे ऐसा मिला के छोड़ेंगे, एक ऐसा मिला के छोड़ेंगे, ऐसा मिला के छोड़ेंगे, ऐसा मिला के छोड़ेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? चले अब एग्जाम्पल की तरफ। तो टाइप 1 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा है चैप्टर? ये 19.2 का स्टोफेंस का। जो भी बच्चे बना रहे हैं सर, बना स्टोफेंस का हो या एनसीईआरटी का हो, जो भी हो एक साथ जोड़ते रहिए, और सभी सवालों को जो हम एक एक करके बनाते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, अन्यथा सवाल बनाने में दिक्कत हो। और सवाल तो एक भी नहीं छोड़ना है हमें। तो बताइए सर एग्जाम्पल एक क्या कह रहा है, बताओ? हाँ, इंटीग्रेशन dx बाय √x प्लस √x+1, ये दिया हुआ ऐसे करके। कोई दिक्कत है? अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें हैं कि सर आप तो बताए थे ऐसा जगह पहुँचाइए, या तो ये ऐसा हो जाए क्या, या तो फिर कोई इनवर्स वाला फंक्शन को फुलफिल करे, वो फॉलो करे। समझ पा रहे बात को? एक दिशा तो हो गया कि इस तरफ सोचना है हमें। अब हम तुम्हें दे दिए कार्ड, जाओ जाकर बांट के आना, और पूरा एकदम गुस्सा में थे, हम भयंकर गुस्सा में थे, उसमें नाम वाम पर सब लिखा हुआ है। तुम्हारा हिम्मत नहीं हो रहा, पूछे कहाँ देंगे? मुश्किल होगा या नहीं होगा? क्लियर हो बात से? लेकिन यहाँ दिशा क्लियर है, फलाना फलाना को देना है हमें। तो बताइए सर, हम ऐसा वाला किसी का लग रहा था इंटीग्रेशन, क्या कोई फॉर्मूला लिखा थे क्या? अब ऐसा हो सकता 1/√x हो सकता था, लेकिन ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता था। तो हम क्या करें, उसी में कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। तो तुम इसके साथ एक स्टेप क्या कर सकता है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि बस 10 क्लास में कुछ पढ़े थे तो घुस दे के पास तो किए नहीं होगे तुम लोग। √x माइनस कितना, कुछ नहीं बोला, घुस दिया करे। हाँ पढ़ा था। चलो अब बोलो, ऐसा लिख सकते हैं हम? बोलिए सर, ऐसा में किसी को दिक्कत नहीं? तो तुम बोलोगे सर हमको कैसे पता, यही करना था। पता हो रहा ना, 12th क्लास से पहले पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना, तो कैसे पता होगा? फिर धीरे धीरे हम लोग पता करते चलेंगे। इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? √x माइनस x+1 बटा a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कौन? √x का स्क्वायर x माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, तो x माइनस ऐसा हो जाएगा। ये वाला माइनस इन नहीं हो जाएगा इसके साथ? समझ में आया या नहीं आया? अरे लड़का समझ में आया तुमको? ये समझ में आया? इसे क्या किया हम? अरे सर ऐसा किए, अब कोई दिक्कत? ये माइनस इन करवा देंगे, टोटल का टोटल नहीं माइनस हो जाएगा, तब माइनस हो गया।
ऐसा करके कौन गया, ए से गया, -1 बाहर कर लेते हैं, क्या क्या मिला हमें, √x माइनस x प्लस 1 dx। देखिए आया या नहीं आया उसमें, नीचे 1 था, भाग देंगे तो यही है ना बचेगा सर। अब बताइए क्या √x का नहीं पता तुमको, पता है सर, तो हम सबको अलग अलग कर देते हैं, √x dx माइनस प्लस x प्लस 1 dx, क्या इसका पावर कितना 1/2 प्लस इसका भी कितना x प्लस 1 पे पावर कितना 1/2, यही ना dx। अब बताइए कितना हो जाएगा इसका बताओ, माइनस कितना 3/2, 2/3, हाँ 2/3 x पावर 3/2, अरे ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा, प्लस इसका कितना सेम चीज़ है क्या, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 x प्लस 1 पे पावर क्या 3/2 प्लस c, इसके साथ कुछ 1 है ना, अरे x के साथ 1 ना गुना में था, इसलिए 1 नीचे, क्या क्या बोलना चाह रहा, कौन कौन ये वाला, ये जस्ट n है, ये n n n n n n n तो 1/2 और कहाँ इसके क्या x के साथ गुना में है, ये 1/2 किसके साथ जाता है, जो x के साथ गुना में जाता है, x के साथ तो यह 1 है ना गुना, क्लियर है बात से, कन्फ्यूजन नहीं है ना सर, नहीं पूरा पूरा तरह समझ में आया, हाँ गड़बड़ी नहीं किया, पावर वाले को बटे में नहीं किए हम, गुना नहीं किए हम, क्लियर, बोलिए यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ है, जरा सा भी नहीं, बढ़े आगे तब। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को अलग 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 जगह पहुंचा करके सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सीखते भी चलेंगे। अब जो सवाल नंबर 2 है, ये थोड़ा सा सवालों के साथ बदतमीजी किया गया है, ये सवाल नंबर 2 तुमको थोड़ा सा मैसेज रखिए, हाँ अगला चैप्टर में हम लोग को पढ़ाएंगे, तो तुम बोलोगे सर यहाँ क्या दिक्कत, बस वही बात है ना, एक तरह का सवाल एक बार हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल 2 अगले वाले सवाल का, वैसे तो इसी चैप्टर में बना देंगे, बट थोड़ा सा रखिए सर, धैर्य रखिए। तीसरा नंबर सवाल पे आइए, ये दूसरा तीसरा दोनों जो है कि पिछला वाला सवाल का दे दिया, नहीं देना चाहिए था, गलत बात है ठीक है, लेकिन अब क्या करें, दे दिया तो दे दिया। तो दूसरा और तीसरा हम तुम्हें अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी चौथा पढ़ दे हम, ठीक है सर, एक तरह वाला एक तरह से, ताकि एक ही तरह का सवाल रहेगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मज़ा आ जाएगा। अब एग्जाम्पल कितना पढ़ेंगे ना, 4, एग्जाम्पल 4 dx बाय कितना हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, अच्छा हाँ लिख लेते हैं, x² या फिर कितना है 1 प्लस x², यही है ना, क्या। अब एक दो बातें तुम्हें सिखाते हैं हम, ठीक है, पूरा एकदम आराम से सीखना है और उसको रिकॉर्ड करके रख लेना है कि सर क्या एक दो बातें होगा। सर हम यहाँ भाग देंगे, और सच्चाई पूछो तो बेहतरीन भाग देने के लिए मैं ही सीखे 12th क्लास में, क्योंकि उससे पहले तो जान ही रहे हो, बिहार बोर्ड का बच्चा या ऊपर से गांव में रहे तो डायरेक्ट कितना क्लास में पढ़ता है वो, 10th क्लास में, क्या 10th क्लास में, क्योंकि क्या देना है, बोर्ड देना है, बोर्ड खत्म कहानी खत्म, दिमाग खराब पढ़ेंगे, उतना फुर्सत है नहीं फुर्सत है, उसके बाद फिर कहाँ 12th क्लास में। तो सर भाग कब देंगे, भाग तब देना सर जब जब क्या हो, अंश और हर दोनों में पावर समान हो, क्लियर हो बात, अंश और हर दोनों में पावर क्या हो, यहाँ देखो। तो तुम बोलेगे सर कैसे भाग लगाए, तो हम बोले कैसे नहीं भाग लगाएंगे कई बार में जाएगा बताओ तो, एक बार में, तो x² प्लस 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 इतना इतना, ये तो गया, -1 नहीं बचा, क्लियर हो बात। कई बार में भाग ला सकते हैं, कब भाग ला सकते हैं सर क्या मतलब भाग लगाने क्या मतलब सर, क्यों लगा रहे, बस रोकिए, एक तो पहला भाग कि हम भाग लगा क्यों रहे, अब भाग कब लगेगा, जब पावर क्या हो, सेम हो, और जब पावर क्या हो, ज्यादा हो, क्या पावर ज्यादा होगा तो क्या भाग नहीं लगा सकते हैं, x² प्लस 1 और यहाँ क्या x³ कितना से गुना करेंगे, x गुना x² क्या हो जाएगा, ये x³ माइनस प्लस का x माइनस ये कैंसिल,
ये कितना हो जाएगा माइनस का। अब तो इसका पावर इसका कम हो गया तो भाग नहीं लगाएंगे, यही से सवाल बचेगा। तो कब कब भाग लगाएंगे हम लोग? जब पावर सेम हो और पावर क्या हो, ज्यादा हो। कम होगा तो नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे बाद में समझाएंगे। अभी जो समझा रहे क्लियर समझ में आ रहा कि भाग लगाएंगे सर। तो सर भाग लगाने का अब दूसरा तरीका ये सर कि भाग दे क्यों रहे सर? सर हम भाग इसलिए दे रहे हैं कि हम ना 2-3 चीजें तुम्हें डायरेक्ट सीखने के, मतलब सोचना ना पड़े, हम तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं, सोचना नहीं पड़ेगा। सर क्या? जैसे अब बताओ, ये कहीं ना कहीं तुमको दिख रहा 1 + x²? दिखना क्या है ही सर। यदि ऐसा हो जाए 1 + x², बताओ ये किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स x का। इसका मतलब इसको कहाँ पहुंचाना है? ऊपर वाला x खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये मिटाना है, लेकिन कैसे? दिमाग लगा के बोलिए सर। क्लियर है बात से कि जैसे तैसे मिटा देंगे? नहीं। तो 2 तरीका शर्मा जी। कितना तरीका है? 2 तरीका है। तो सर 2 तरीका क्या है वो हमको पता है क्या? तो पहला तरीका ये है डायरेक्ट दिमाग लगाने के लिए, ठीक है। तो पहले दिमाग नहीं लगवाते, पहले भाग देख बनवाते हैं, ठीक है। तो भाग किससे देंगे हम लोग? x² + 1 x² से। शर्मा जी बोला सर इतना कमजोर समझ रहे हैं सर, डायरेक्ट बता देते नहीं समझ में आता कि नहीं आता? तब अच्छा इतना भाग देने आता है ना? यस सर। 1 × 1 बोलिए नहीं रहा, 1 × 1 बोलता 2। शेषफल कितना बचा? अच्छा तुम्हें एक चीज सिखाते हैं जो हम यहाँ सीखे थे, शायद तुम लोग खैर विद्वान है। तो बताइए सर, भाग जो से दे रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। अरे जिससे भाग दे रहे हो तो नीचे ही रहेगा ना। तो शेषफल कहाँ रहेगा? तो शेषफल हम लोग कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अंदाजी मारता है। और भागफल कहाँ रहेगा? यहाँ। जैसे जैसे बस दूर कर देते, सबका जुगाड़ है। 3 × 9 कै बार में? 1 नहीं बचेगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? तो सर 3 पूर्णांक 3 × 3 और 3 × 9 = 10। बस समझ में आया? बोले यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सर एक बात और लिख दीजिए सर, 3 + 1/3 किसको दिक्कत है? 3 × 9 = 10 वही करते हैं वहाँ। बोलो ना नहीं। अब बच्चा बोलते नहीं है बीच में प्लस है, उसको बोलते ऐसे करते 3 × 9 = 10। इसका मतलब बीच में जोड़ तो रहे सर कि 3 × 9 = 1। इसका मतलब बीच में क्या है? 1 और 3 का सेम क्या हो जाएगा? 3 3 × 9 + 1 कितना हो गया? देखो तो 10/3। क्लियर है बात? इसका मतलब हम इसको ऐसे ले सकते हैं और इस ऐसे को ऐसे ले सकते हैं। इसका मतलब सर तब इसका मतलब आप यहाँ ऐसे ऐसे लिख दीजिएगा सर तब। बोलिए सर, है ऐसा ले सकते हैं आप? तो बोलो इसको हम ऐसे लिखे, कोई तकलीफ है? कारण बताते हैं तुमको, कारण बता रहे हैं, लेकिन जो लिखे हैं कोई तकलीफ नहीं है ना सर। तो क्या किया हम ये भैया समझ में आया? हम इस जगह बहुत चौकन्ना हो गए, बाप रे क्या सीख लिए। भाग में ऐसे भी लिख सकते हैं, खतरनाक बात। पूरा जीवन 3 × 9 = 10 करके आए थे, जानते नहीं थे, प्लस करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं ऐसा अकॉर्डिंग टू सवाल। लेकिन सर यहाँ क्या है, इतना जो समझाइए समझ में आया ना? तो भाग कब देंगे हम? जब पावर क्या हो, सेम हो और पावर क्या हो, ज्यादा हो। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद उसको ऐसे पूर्णांक में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये भी पूर्णांक है, 1 सही इतना बटे इतना। फिर एलसीएम लेके देखो एक बार तुम, फिर वही आएगा। तो आइए सर हम इसको यदि ऐसे लिख दे 1 - 1/1 + x², बोलो तुम लोग बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना, कुछ नहीं बोलेगा। पक्का समझ में आया? तो सर इसका फायदा क्या हुआ? इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ, यदि हम सेपरेट कर दे तो सर 1dx - 1/1 + x² dx। अरे सर इसका तो पता है x होगा, और इसका अभी भी तो बताए थे सर कितना माइनस का माइनस। सर ये किसका? tan इनवर्स x प्लस। देखा फायदा? यही है रूपांतरण। क्लियर हो बात? हम क्या कर रहे हैं, सवाल ऐसा था उसको बदल करके हम ऐसे में लेके आ गए, और ऐसा जगह छोड़े जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था। ये ओडिया बस स्टैंड है ये। समझ में आया? कुछ पूछना चाह रहा दोस्त?
तारा से तारा गप कर रहा दोनों आदमी। हाँ अरे बाप, यही सोच रहे थे, काहे नहीं पूछा अभी तक बच्चा सवाल। सर बड़ी मजा आता। हम सोचते थे हम ही गुजवा थे, है ना। तब जो बच्चा इस सवाल को पूछता, जब जब पूछता, हर साल पूछता, हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं, चल भाई हमने कैटेगरी में, तुम भी। अब यहाँ बता तुम, एक्स स्क्वायर, इन लोग को समझ में नहीं आया बच्चा पूछा क्या है, नहीं समझा ना। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यही ना है। तो वो ये कहना चाह रहा, सर ऐसा लिखिए ना, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 कर दीजिए। सेम तो हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा सेम क्या। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हारा दांत पूरा तंदुरुस्त है, ठीक है, दांत क्या है, पूरा तंदुरुस्त है, क्या लगता है तुम्हारा जीवा खींच लेंगे हम, खींच लेंगे तुम, पकड़ने लगा दांत से मेरा हाथ रे, हे पता चला पूरा भुजिया बना के खत्म कर देगा। यहाँ वही बात हो गया। यहाँ तुम बताओ, ये सब ना इसके साथ जाएगा रे, ये पूरा ना हर में है, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ जो जाएगा, इसके साथ जो जाएगा, ये टोटल ना जाएगा, टोटल से ना भाग दीजिएगा। एक एग्जांपल तुमको देते हैं, हाँ उल्टा होता तब कह सकते थे, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता, तब हम ऐसा कर सकते थे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पूरा खामोश रहना बेवकूफ़ी का निशानी है, तो चुपचाप साफे खामोश नहीं रह जाना है। जरा पूछिए भी हाँ क्या है नहीं, सितारा सितारा गप कर रहा, तुमको लगा कि दोनों गप कर रहा कुछ, तो इतना क्लियर हो पूरा तरह से, हैं बढ़े आगे हम। चलो सर, अब शर्मा जी बोला था सर हमें कमजोर समझ करके आप इस तरीके के तरीकों को बताए थे, तो सर बिना कमजोर समझे कौन तरीका बताते हैं। तो हम बोलते देख शर्मा जी डायरेक्ट सोचिए, तो डायरेक्ट सोचिए कैसे सर। अच्छा 1 कब आएगा, सेम से सेम में भाग देंगे, बोलिए सर। तुम नंबर 1 कब होगा, जब तुम्हारे पीछे तुम्हारा अपना हाथ हो। तुम्हारे पीछे किसी और का हाथ रहेगा, क्या लगता है नंबर 1 हो पाएगा, संभव नहीं है। तुम्हारे पीछे किसका हाथ होना चाहिए, तुम्हारा खुद का मेहनत होना चाहिए, तभी तुम कितना हो, नंबर 1 हो। दूसरे का कब खींच लेगा पता नहीं है। समझ रहा बात को। यस सर, इसका मतलब 1 कब होगा, जब उसी से क्या कर दे, इसका मतलब तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ, तुम खुद लगा हुआ, तो 100% समझ लो नंबर 1 होना है। क्लियर है बात। यस सर, लेकिन ईमानदारी के साथ। तो बताइए सर, हम ऐसा लिख दे तो बोलिए सर, तुम लोग कुछ बोलेगा क्या, बोलिए ना सर। एक तो कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। क्लियर। अब पूछना मत कि काहे लिखे हैं ऐसा, इसलिए और भाग वाला गए थे, नहीं पूछो तुम पूछ सकते, इसलिए ऐसा लिखे। अब जो सेपरेट करेंगे हम, इसको एक साथ कर देते हैं, बोलिए, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको एक साथ कर देते हैं, बोलिए तो कोई दिक्कत है। अब बताइए ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो बताइए सर 1 माइनस 1 प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर तो यही आया, बोलिए ना सर। इसका मतलब भाग नहीं भी देंगे चल सकता है सर, चल सकता, चलेगा कहीं दौड़ेगा, इसी तरह से बनाना है आपको। बस अभी थोड़ा शुरुआत था, तो हम तुम्हें सच्चाई से अवगत करवा दिए कि जब शुरू में क्या सोच रहे सर, कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा कोई है, हिम्मत तो पूछ के दिखाओ। पूछो नहीं पूछेगा, किसी हिम्मत नहीं है तो बोलो, समझ में आया। ऐसा सवाल, बहुत सारा सवाल हम लोग बनाएंगे, तो वहाँ भाग नहीं भी देंगे, डायरेक्ट चल जाएगा। तुम लोग पूरा तरह समझ में आया दोस्तों, ये लाइन कैसे किए। तो बस क्या करना था, सेम जो यहाँ था वही प्लस वही माइनस कर दिए। और अब ये इसके साथ, अब कभी कभी बच्चा न है वो कुछ सोच लेगा। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे इसके साथ इसको अलग कर देगा, तो खत्म ना हो जाएगा, फिर तो वही बच जाएगा, क्या फायदा फिर। तो सेपरेट किसके साथ करें, ये समझ में आ रहा है ना बात, पूरा या कम सम, बढ़े आगे तब। चलो अगला सवाल, ये एग्जाम्पल कितना था, 4 था, इतना नोट कीजिए आप लोग पहले, ठीक है। इतना लिख लिया था तुम लोग, इतना नोट कीजिए।
चलो अब टाइप 1 में इसी तरह का सवाल है पूरा पूरा, तो टाइप 1 पूरा बना लाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, होगा भी तो तकलीफ नहीं लेना है, हम और सवाल बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा ये चार फॉर्मूला याद रहेगा ना, ज़्यादा तो लोड नहीं दे रहे हैं, आराम 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 से, ठीक है। चलो ठीक है दोस्त, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, फिर ये नोट कर लीजिएगा, फिर ये तो समझा रहे थे तुम लोगों को क्या, हाँ उसके बाद फिर हाँ ये वाला एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 4 क्या रखे हैं हम, एग्जाम्पल 2 और 3 बचा कर रखे हैं, अगले बढ़ताएंगे हम, ठीक है, मिले अगले दिन, ठीक है दोस्त, रखिए इतना।